समस्या 7 प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1 है हल कीजिए, जिसमें विभिन्न भाग हल करने को दिए गए हैं। तो सबसे पहला है 2 ऋण 3/5। अब यहाँ पर यह समझना है कि यह एक पूर्ण संख्या है और यह एक भिन्न संख्या है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या के बट्टे में हम 1 लिख के उसे भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 की जगह में 2/1 ये पूर्ण संख्या भिन्न संख्या के रूप में, ऋण दूसरी 3/5। अब दोनों संख्याओं के हर असमान हैं, तो हरों को मैं गुणा करके 5 1 का 5 हर में लिख देता हूँ 5, फिर 2 पंचे 10 ऋण 3 1 का 3। तो 10 में से 3 घटाया आपने 7/5, और यह क्या आई एक विषम भिन्न, क्योंकि अंश में बड़ा है। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहेंगे तो 5 से 7 में एक बार भाग जाता है, 5 1 का 5 बचता है 2, तो 2/5 1 सही 2/5 से पढ़ेंगे। दूसरा है एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न संख्या को जोड़ना। बिल्कुल इसी तरीके से हम करेंगे। 4 को हम भिन्न के रूप में 4/1 लिखेंगे, धन दूसरी भिन्न संख्या है 7/1। अब दोनों के हर असमान हैं, तो समान कर लेते हैं। 8 1 का 8, फिर 4 की जगह 4 8 32 धन, और ये 7 की जगह 7 1 का 7। तो 32 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हमें मिलेगा 39/8। 8 पंचे 40, 5 पूरे भाग नहीं हो पा रहे हैं, तो 8 चक्को 32, 4 बार भाग गया और बचा 7, तो 4 सही 7/8। यह मिश्रित भिन्न के रूप में उत्तर। तीसरा भाग है 3/5 धन 2/7। तो दोनों में हर असमान है यहाँ भी, तो हरों को समान करेंगे तो 5 7 35। इस प्रकार से हमने हरों को समान कर लिया। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 7 21, फिर उसके बाद धन चिन्ह है, धन चिन्ह, फिर 2 पंचे 10। तो अब 21 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 31 में। एक 10 आगे बढ़ेंगे तो 20 के बाद 30 वाले में पहुँच जाएंगे। 21 है तो 31/35। तो यह एक उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि अंश में छोटी संख्या है और हर में बड़ी संख्या है। चौथे भाग में 9/11 है, ऋण 4/15 है। हर में थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन 11 और 15 को हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। 11 का पहाड़ा आपको आता है, तो 11 पंचे 55 हासिल 5, फिर 11 1 का 11 और 5 16 165। तो फिर उसके बाद 9 और 15, 15 नाम 135 ऋण 4 11 चक्को 44। तो 5 इकाई, 5 में से 4 1, यहाँ दहाई पे 3 है, 4 है, तो 13 में से घटाना पड़ेगा। 13 में से 4 कितना हो गया 9, तो 91 बचा बट्टे 165। अब ये जो प्रश्न है जोड़ 3 भिन्नों का है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि इन तीनों हरों में वह कौन सी संख्या होगी जिसमें तीनों हरों का भाग जाएगा। तो हम सबसे बड़े हर को देखेंगे। सबसे बड़ा हर क्या है, 10 है, और संयोग से यहाँ पर 10 में ही 5 का भी भाग चले जा रहा है और 2 का भी भाग चले जा रहा है। यदि 10 में 5 और 2 के अलावा कोई और हर होता, उसका भाग नहीं जाता, तब फिर हम 10 को आगे बढ़ाते 10 के पहाड़े में, 10 दूनी 20, फिर 20 में चेक करते इन दोनों का भाग जाता है कि नहीं। फिर नहीं जाता तो फिर और आगे बढ़ाते 10 तियां 30। तो इस प्रकार इन प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ पर 10 में ही भाग चले जा रहा है, तो हम हर में लिख देते हैं 10, तीनों का हर 10 हो गया। तो अब हर से भाग देंगे, अंश से गुणा करेंगे। एक लाइन में ध्यान से सुनिए, हर से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको अंश से गुणा करेंगे। 10 से 10 में भाग दिया एक बार, 1 से 7 को गुणा किया 7 1 का 7, फिर धन चिन्ह है धन। 5 से भाग दिया 2 बार, 5 दूनी 2 बार, 2 से अंश को गुणा किया 2 दूनी 4, फिर धन चिन्ह है धन। फिर 2 से भाग दिया 2 पंचे 5 बार, 5 बार भाग गया। 5 से अंश को गुणा करेंगे, 5 तियां 15। फिर हम तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों को जोड़ना है। 7 4 11, 11 में 15 जोड़ना है, तो 10 में 15 जोड़ेंगे 25, और 11 था तो 25 से 1 बढ़ाएंगे 26/10। 26/10 को आप सरल कर सकते हैं। 2 से 13 दूना 26,
13 बार भाग जाएगा, 2 पंचे 10, तो 13/5, 13/5। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यह एक विषम भिन्न है। तो 5 दूनी 10, 2 बार भाग गया, 3 बचा, 2 सही 3/5। अब छठे भाग में आपको मिश्रित भिन्न के रूप में प्रश्न दिया है, तो पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बदल देंगे। तो हम 2 तिया 6, 6 2 8/3 धन 3 दूनी 6 में 1 जोड़ेंगे 7/2। इस प्रकार हमने विषम भिन्न बदल लिया। फिर 3 और 2 कहाँ पर बराबर होंगे, 3 दूना 6, सीधे गुणा करके कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 है धन 7 तिया 21। अब 16 में 21 जोड़ना है, यानी 20 में पहले 16 जोड़ दीजिए, 36 हो गया। फिर 21, तो 36 को 1 बढ़ा के 37, क्योंकि 21 जोड़ना था, 20 जोड़ के 36 हो जा रहा था, तो हमने 1 बढ़ा दिया, 37/6। अब 37/6 में अंश बड़ा है तो ये विषम भिन्न है, तो 6 का भाग देंगे तो 36 में जाएगा 6 बार, 6 छक 36 तक तो भाग चले गया, बाकी फिर 1 बचा, तो 6 सही 1/6। अंतिम भाग है 8 सही 1/2, तो इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं। 8 दूनी 16 है, 16 1 है 17/2 ऋण 8 तिया 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29/8। अब अगर यदि इस प्रश्न को मैं 8 दूनी 16 करके करूँगा तो फिर लंबा पड़ेगा, फिर यहाँ से 17 8 29 दूना। इससे अच्छा मैं इसमें हर ले लेता हूँ 8। क्यों? क्योंकि 2 से भी भाग चले जाएगा, 8 से भी। कुछ प्रश्नों को आप इस प्रकार से भी करिए जहाँ पर सीधे हरों को गुणा करते हैं, और जहाँ पर संभव है कि बिना गुणा किए हो जा रहा है तो ऐसे भी सीखिए, क्योंकि जब आप 3 भिन्नों को जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, तब यही आपका काम आएगा। तो 2 चक्को 8, 4 बार भाग गया, तो 4 से गुणा करेंगे, 17 चक्को 68 ऋण, फिर 8 1 का 1 बार भाग गया, तो 29 1 का 29। क्योंकि हर में 2 है, हर में 8 है, और 8 में दोनों हरों का भाग चले जा रहा है, तो हमारे लिए समान हर 8 हो गए। तो अब 68 में से 29 घटाना है, तो आप क्या करेंगे, 68 में से 30 घटा सकते हैं। अगर आप 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, तो इससे बढ़िया कि आप सोचिए, थोड़ी देर आपको सोचने में समय लगेगा, लेकिन 68 में से 30 घटा लीजिए। 68 में से 30 घटा के कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 38 में, क्योंकि 30 दूनी 60 होता है, तो 38 में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें घटाना था 29, तो हमने 1 ज़्यादा घटा दिया, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 39 में। क्योंकि 68 में से 30 घटा के 38 आ रहा था, हमने 1 ज़्यादा घटा दिया, तो 39 आएगा, तो 39/8। अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आप आदी हो जाएंगे ऐसी कैलकुलेशन करने के, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, जल्दी आप सवाल कर पाएंगे। तो 8 से अब 39 में भाग देना है, तो 8 पंचे 40, नहीं जाएगा 5 बार, तो 4 बार, 8 चक्को 32, 4 बार भाग गया, बचा 7/8, तो 4 सही 7/8 इसका उत्तर आया।